कि जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो बांग्लादेश चला जाए या पाकिस्तान चला जाए। ये उन लोगों के लिए खतरा है जिनको पता है कि हम जातिवाद करते हैं या करेंगे। ये पूरे गाइडलाइन का जो विरोध कर रहे हैं ये सरासर बेईमानी है और ये दिखाता है कि इनके नस नस में जातिवाद भरा हुआ है। आरएसएस की चपेट में आ चुके हैं। उनके लिए जरूरी है कि वो पढ़ें और देखें कि आपके खिलाफ कौन है। जिस समाज की संख्या 85% हो उसका रिप्रेजेंटेशन वहां पर 10-15% भी नहीं है तो ये चिंता का विषय नहीं है। ये जो गाइडलाइन आई है जो भेदभाव ऑलरेडी है उसको खत्म करेगा। एससी समाज से है तो आपके गले में हांडी डाल देंगे, ऐसे होगा? ऐसे नहीं होता मैडम। जो अधिकार छीना जा रहा है, जो सम्मान छीना जा रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, उन सबके खिलाफ होगा। हमारे देश में जब से पिछले कई सालों से सत्ता पर भाजपा काबिज हुई है, ऐसा लगता है कि भाजपा किसी की भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी, क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी कोई भी एक्ट लेकर आती है उसका जमकर सड़कों से लेकर सदन तक विरोध होता है। खासकर सवर्ण समाज जमकर विरोध करता है। एसटी एससी ओबीसी को तो छोड़ ही दीजिए, अपने ही देश में उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। सोचिए, यूजीसी से बात शुरू हुई, अब यूजीसी पर आ अटकी और किस तरीके से पूरे देश में सवर्ण समाज कह रहा है कि हम भाजपा को अपने गाँव में घुसने तक नहीं देंगे, एक एक वोट जो है हम बीजेपी के खिलाफ जाकर देंगे। पूरा मामला क्या है, इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद फैजल हैं, उन्हीं से जानेंगे ये यूसीसी से मामला अब यूजीसी पर कैसे आ अटका। सर क्या कहेंगे? पहले तो यूसीसी का मामला था, पेपर मांगे जा रहे थे, और अब तो सवर्ण समाज सड़कों पर बीजेपी का विरोध करा, जो कि हमने इतिहास में तो कभी सोचा ही नहीं था, या किसी भी पृष्ठभूमि पर आप देखेंगे बीजेपी तो हिंदू एजेंडे पर काम करने वाली सरकार है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो यूजीसी की न्यू गाइडलाइन आई है ये किसी धर्म के, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उनके समर्थन में है जिनके साथ भेदभाव होता आया है। कैंपसेस में नई बात नहीं है, उदाहरण हमारे सामने मौजूद है, चाहे रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो या बसंत कुमार हो, कन्नौजिया जो यूपी में धरने पर बैठे थे। ऐसे कितने लोग हैं जो जातिगत भेदभाव का शिकार हुए हैं इंस्टीट्यूशन में। उन्हीं को लेकर, उन्हीं को देखते हुए एक नई गाइडलाइन दी है 2026, जिसमें कहा गया है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, यानी कि इसमें यह है कि हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वालिटी सेल होगा जहां पर अगर भेदभाव होता है, और इसमें सिर्फ SC ST नहीं है, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, महिलाएं और विकलांग PWD को भी शामिल किया गया। कैंपसेस में आप देखते होंगे कोई विकलांग है उस पर भी ताने दिए जाते हैं और ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो उनके लिए सही नहीं होता। महिलाओं को भी इन चीज़ों का भेदभाव झेलना पड़ता है। लेकिन आप लगातार देखेंगे, अगर जेंडर, एबिलिटी और तमाम तरीके की जेंडर की बातें, क्लास और कास्ट की बात है, तो आप देखेंगे JNU जैसे संस्थानों में बिरसा फुले अम्बेडकर ब्राह्मणवाद की छाती पर इस तरीके से नारेबाजी होती है, इस तरीके से नारे लगाए जाते हैं। ऐसे नारों पर कब रोक लगेगी? क्योंकि ये भी एक कम्युनिटी को विरोध करने का कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं, ये सरासर गलत है। ये परसेप्शन ही गलत है। ब्राह्मणवाद जब कहते हैं, मनुवाद जब कहते हैं, तो वो कोई समाज नहीं है, ये एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी होती है। ब्राह्मणवाद से आज़ादी, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है उनसे आज़ादी है, ना कि ब्राह्मणों से। मनुवाद से आज़ादी, जो मनुवादी सोच रखता है उससे आज़ादी है, ना कि ब्राह्मणों से, सवर्णों से। कल को तो आप कहेंगे कि हमें ब्राह्मणों से दिक्कत है, तो आज सेल बना रहे हैं, आज एक्ट बना रहे हैं, और आप फिर कल को दीवारों पर लिख देंगे यूनिवर्सिटी में। मतलब यूनिवर्सिटी पढ़ने लिखने के लिए बनाया जाता है, तर्क वितर्क के लिए बनाया जाता है। आप तो विशेष कम्युनिटी को एक विशेष दर्जा दे रहे हैं, विशेष जेंडर के लोगों को विशेष फैसिलिटीज दे रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव नहीं है, भेदभाव जो मतलब जो हो रहा है ना उसको खत्म करेगा ये जो गाइडलाइन आई है, जो भेदभाव ऑलरेडी है उसको खत्म करेगा। आज आप क्या सोच रहे हैं, क्या जो कैंपसेस में है या ऑफिस दफ्तरों में जो भेदभाव होता है, जो जातिवाद होता है, वो पहले की तरह कि भाई आप SC समाज से हैं तो आपके गले में हांडी डाल देंगे, ऐसे होगा? ऐसे नहीं होता मैडम। कहाँ हांडी लटकाई जाती है? सुनिए, अब ये हांडी वाला हिसाब नहीं है। नहीं, हांडी वाला एग्जाम्पल नहीं है। चलिए मान लेते हैं, अब तो दलित के साथ भी ब्राह्मण खाना खा सकता है, ब्राह्मण के साथ दलित भी खाना खा सकता है। आप कौन से एरा में जी रहे हैं? आप कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं? खाने की बात नहीं है,
खाना तो खाते हैं, बिल्कुल शौक से खाते हैं। हाँ। तमाम मंत्री जो हैं दलितों के घर पर जाकर खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। हाँ। बात है अधिकारों की, जो अधिकार छीना जा रहा है, जो सम्मान छीना जा रहा है। आप दफ्तरों में चले जाइए, कोई SC ST OBC समाज से अगर अधिकारी बन गया और प्यून जो है वो सवर्ण समाज से है, फिर आप उनके प्रति वो देखिए रवैया कैसे वो अपनाते हैं। रही मेन हम फोकस करते हैं कि कॉलेजेस में क्या हो रहा है। कॉलेजेस में आप देखिए, एक सर्वे करवा लीजिए ना, जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसमें जो VC हैं, वाइस चांसलर हैं, किस समाज से आते हैं। 10 से 5% की आबादी है और 80 से 90% पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। संख्या के बल पर किसी को वाइस चांसलर तो बना नहीं देंगे। जिसमें मेरिट होगा, जिसमें काबिलियत होगी, योग्यता होगा, उसको वाइस चांसलर बनाया जाएगा या प्रोफेसर बनाया जाएगा। ये तो गलत बात है कि आप 80% है तो आपको इस देश का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। का मौका तो दो, मेरिट दिखाने का मौका तो दो, पहले हमें वहां तक पहुंचने तो दो, जब तो लड़ाई शुरू होगी, जब तो वहां से मुकाबला होगा। आप पहले, आपकी लाइन यहाँ से खिंची हुई है, हमारी लाइन यहाँ से खिंची हुई है, तो जाहिर सी बात है ये कैसा कंपटीशन हुआ। कंपटीशन के लिए दोनों बराबर होने चाहिए ना, उसी बराबरी की बात ये गाइडलाइन कर रही है। और आज देश में जितना जातिगत भेदभाव हो रहा है उन सब के खिलाफ होगा। और ये किसी समाज, देखिए एक एग्जांपल देते हैं, ये किसी समुदाय के, समाज के खिलाफ नहीं है, ना वर्ग के खिलाफ है, बल्कि ये कानून, ये जो गाइडलाइन बनी है, ये उन लोगों की रक्षा के लिए है जो हाशिए पर हैं, जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, जिनके साथ भेदभाव होता है। आप सोचिए क्यों, देखिए 1-2 अपवाद होगा जहां पर SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सही होते हैं, अपवाद होगा इक्का दुक्का, उसको एग्जाम्पल बनाकर, उसको बेस बनाकर ये पूरे गाइडलाइन का जो विरोध कर रहे हैं, ये सरासर बेईमानी है। और ये दिखाता है कि इनके नस नस में जातिवाद भरा हुआ है। सोचिए अगर हमने एक गांव में एक कानून बनाया कि शराब पर पाबंदी लगाने लगे, ठीक है, तो उसका विरोध कौन करेगा? जो शराब पीता है वही तो करेगा, या वो करेगा जो शराब नहीं पीता है, वो ये इसलिए विरोध करेगा कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। तो ये सिर्फ कुतर्क दिए जा रहे हैं। और ये गाइडलाइन जो आई है, इससे OBC समाज को जोड़ा जाना कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार, देखिए मोदी जी ने, हम उनकी पॉलिसी का लगातार विरोध करते हैं, खुले मन से विरोध करते हैं, लेकिन जिसमें सही है उसको सही कहना पड़ेगा। और ये भी समझना पड़ेगा, आज सोचिए कि वो लोग जो मोदी जी की तमाम तारीफ़ें करते थे, मुसलमानों पर बुलडोजर चलता था या उनकी चूड़ी टाइट होती थी, अब जब उन्होंने समानता के लिए गाइडलाइन ला दी है, सरकार तो उनकी है, मतलब कहा तो नहीं जाएगा, तो अब उन्हीं को गालियाँ दे रहे हैं। करनी सेना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम भाजपा के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अब सोचिए, एक उनके एक नेता हैं, वो कह रहे हैं तांडव होगा, मौत का तांडव होगा। यति नरसिंहानंद तो उत्तराखंड में प्रदर्शन करने के लिए गए हैं। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हो रही है? जिसे पता है कि हम जातिवाद करते हैं ना। अगर मुझे देखिए, कानून तो तमाम तरह के कानून बने हुए हैं, क्या सब कानूनों का विरोध कर रहे हैं? चोर चोरी के कानून का ही तो विरोध करेगा। मुझे उसे पता है मैं चोरी करूंगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, भाई ये कानून सही नहीं है, इसमें तो हमें फंसा दिया जाएगा, जबकि उसे हकीकत पता है कि उसके मन में क्या है। तो देखिए, जिनके आचरण में अब भेदभाव करने के तरीके बदल चुके हैं। आप जाएंगे PhD में, अगर देखिए नाम देख के जो है मार्क्स काट लिए जाते हैं। रिटर्न में भले ही आप कितना अच्छा परफॉर्म कर लो, इंटरव्यू में आपके नंबर काट दिए जाएंगे। तो इस तरीके के जो सारे भेदभाव है, उसी के खिलाफ ये गाइडलाइन है। और गाइडलाइन एक्ट की क्या जरूरत थी? आप देखेंगे रिजर्वेशन को खत्म करना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन। अगर आप दलित हैं या मैं दलित हूं तो मेरी आने वाली जनरेशन को भी आरक्षण मिलेगा। इस पर कोई प्रावधान लाना चाहिए था, इसका सॉल्यूशन करना चाहिए था। एक्ट लाने की क्या जरूरत थी? फिर तो तमाम लोग मेहनत करने से बचेंगे, सब कहेंगे कि कोई भी आरोप लगाकर निकल जाएगा, विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। तो रिजर्वेशन अगर खत्म करने की बात है तो फिर रिजर्वेशन जहां पर अनौपचारिक तरीके से जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वहां भी खत्म होने की बात होगी। और रही रिजर्वेशन की बात, EWS में 10% मिल गया तो वो बढ़िया हो गया, लेकिन SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है, जिनको सालों से पढ़ने से रोका गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया, अब बाबा साहेब ने उनको ये अधिकार दिया है, तो उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो रिजर्वेशन, देखिए, जब आपका एकाधिकार था तमाम चीज़ों पर, आज भी मंदिरों में देख लीजिए SC ST OBC का कथावाचक
पुजारी बन सकता है। पुजारी तो छोड़िए, अगर कथा भी अब कह रहे हैं, अब तो इस सोशल मीडिया पे तमाम न्यूज़ और खबरें हैं, ओबीसी समाज के लोगों की अगर वो कथा वाच रहे हैं तो उनकी चुटिया काट दी जा रही है। तो ये सारा डिस्क्रिमिनेशन है, इसी को ख़त्म करने के लिए ये गाइडलाइन लाई गई है। और बाबा साहेब ने जो प्रावधान दिया है आरक्षण का, वो इसीलिए दिया गया है। आप चाहते हैं कि कोई कमजोर है उसे सारे मौके दे दिए जाएं, लेकिन योग्यता वाले को मौके ना दिए जाएं। योग्यता कुछ मैटर नहीं करती। यहाँ पर कमजोरी दिखाकर आप लोग बैसाखी के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, योग्यता जो है, योग्यता या मेरिट जिसे कहते हैं, वो मौके का नाम है। जब मौका मिलेगा तभी तो मेरिट दिखेगी। मौका ही नहीं मिल रहा तो कहाँ से मेरिट दिखेगी। आज मैं कह तो रहा हूँ, तमाम इंस्टीट्यूशन में आप सर्वे करवा लें, वहाँ के वाइस चांसलर, वहाँ के जो टीचर हैं किस समाज से आते हैं, आपको पता चल जाएगा। किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, सब पता चल जाएगा। जिस समाज की संख्या 85% हो, उसका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर 10-15% भी नहीं है, तो ये चिंता का विषय नहीं है। यही तो अनइक्वालिटी है। इसी को एकेडमी लेवल पर ये एक्ट लेके आया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट जो है सोशल स्ट्रक्चर पर पड़ेगा। जो सामाजिक संरचना या ढांचा जो बना हुआ है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है। जो देखिए, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एकदम से पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ेगा। और इसका फ़ायदा भी होगा। जिन लोगों के पास अपना बात कहने का या जिनको दबा दिया जाता था, उनको एक आवाज़ मिलेगी, वो शिकायत करेंगे जाके सेल में। और सोचिए, ये उन लोगों के लिए खतरा है जिनको पता है कि हम जातिवाद करते हैं या करेंगे। अगर इसमें एक प्रावधान है कि अगर यूनिवर्सिटी इक्वालिटी सेल नहीं बनाती है या इस तरीके से जो गाइडलाइन दी गई है, तो उसका अनुदान यानी कि जो ग्रांट्स मिलती है यूजीसी से, वो रोक दी जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इन लोगों को डर लग रहा है। और ये किसी समाज के खिलाफ नहीं है। और इसमें देखिए, बहुजनों के लिए एक और बात समझनी पड़ेगी कि मुसलमान इसके समर्थन में हैं, क्योंकि 90% जो मुस्लिम समाज है, वैसे तो एससी भी है, लेकिन चूंकि कानूनी मान्यता नहीं मिली हुई है तो ओबीसी में आते हैं। 90% मुसलमान जो है ओबीसी समाज में आता है। अभी ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है, खासकर मुस्लिम वर्ग को। इस जो भी एक्ट आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, अभी तो इस पर सवाल होंगे, इस पर चैलेंजेस होंगे तमाम तरीके के। तो बहुजनों को, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे भोले जो बहुजन हैं, भोले भाले सीधे साधे, जो पार्टी की बातों में आकर धर्म की रक्षा के लिए निकलते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बाबा साहेब को जिन्होंने सही से नहीं पढ़ा है, मनुवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, और वो बीजेपी की चपेट में आज आ चुके हैं या आरएसएस की चपेट में आ चुके हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ें और देखें कि आपके खिलाफ कौन है। वो ये देखें कि मृत्युंजय तिवारी जो बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है, तो देखना पड़ेगा कि आपके खिलाफ कौन जा रहा है, बल्कि समर्थन करना चाहिए। ये तो सरकार का एक ऐसा फैसला है जिससे देश में समानता होगी, सबको जो है बराबर का अधिकार मिलेगा, भेदभाव मिटेगा। इसका तो स्वागत होना चाहिए था बढ़ चढ़ करके, लेकिन विरोध हो रहा है क्योंकि मानसिकता वही, उनको पता है कि अब जो ये लड़ाई है, ये एक्ट की जो लड़ाई है, बड़ा हिंदू वर्सेस छोटा हिंदू हो गया है। हाँ बिल्कुल। ओबीसी, देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हुई, एससी एसटी के लिए तो पहले ही प्रावधान था, इसमें ओबीसी को भी ऐड कर दिया। और उन सवर्ण समाज के लोगों को भी समझना चाहिए जो विरोध कर रहे हैं, इसमें तो सवर्ण समाज की महिलाएं भी आएंगी। अगर उनके साथ उसमें महिला को ऐड किया गया है। अगर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है तो वो तो सवर्ण समाज की हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सारी महिलाएं उसमें आएंगी। उनके साथ भेदभाव होगा तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो समझना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो बांग्लादेश चला जाए या पाकिस्तान चला जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है, ये हमारे देश में समानता के लिए एक अच्छी पहल है जो मोदी सरकार ने की है। जो सरकार के इतने बढ़िया, जो देश को बराबर समानता के लिए लाए गए गाइडलाइन का विरोध कर रहा है, वो जाहिर सी बात है देश विरोधी है। तो उसको चाहिए वो बांग्लादेश जाए या पाकिस्तान जाए, जहाँ पर उसे धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर प्रिविलेज मिले, क्योंकि भारत में तो सब बराबर है। कहीं बीजेपी अपने बहुजन वोटर्स को समेटने की कोशिश तो नहीं कर रही? उत्तर प्रदेश का चुनाव है और तमाम राज्यों में भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। राजनीति तो यही है। राजनीति में क्या है, वोटर का उसको डायरेक्ट फायदा नहीं मिलता, इसके थ्रू ही, स्कीम और पॉलिसीज के ही थ्रू फायदा मिलता है। अगर वो उसने चुनाव के मद्देनजर भी ऐसा किया है तो तब भी अगर देश का
बहुजनों का, बहुसंख्यक समाज का फायदा हो रहा है तो अच्छी पहल है, अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। और जिसका जो विरोध करे उसको पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाना चाहिए या अफगानिस्तान या युगांडा चला जाना आप कह चाहिए। रहे हैं आप कोई रोहित वेमुला, पायल तन्वी, तमाम लोग जो हैं आप एक कनौजिया धरने पर बैठे थे, इस तरीके की तस्वीरें नहीं आएंगी। मुझे लग रहा है सवर्ण समाज के लोगों को आप गेट के बाहर बैठते देखना चाहते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, अपवाद हो सकता है जहां पर झूठे कैसे जैसे हों, ऐसा नहीं है। तो सेल बनाया जा रहा है ना, उसमें 1 महीने तक चलेगी बहस। अगर झूठा भी कोई पाया जाता है तो उसके लिए भी प्रावधान है इसमें। ऐसा नहीं है कि किसी ने उठ के कह दिया और मान लिया गया, उसको सजा दे दी गई या उसको फांसी पे लटका दिया गया। ये सिर्फ जो है समानता का विरोध करने की बात है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है प्रावधान कि आपको फांसी दे दी जाएगी। हाँ, जिन लोगों को लगता है या जिन लोगों के आचरण में है, उन्हीं लोगों को डर है कि इसका इस्तेमाल होगा उनके हिसाब से गलत, लेकिन इसका सही इस्तेमाल होगा तो उनको संविधान की ताकत पता चलेगी। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फैजल। सोचिए, यूजीसी एक्ट से उन्हीं लोगों को दिक्कत है जो चाहते हैं कि इस देश में जातिवाद की जड़ें कायम रहें। सोचिए, शिक्षक संस्थानों में जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आपका बच्चा ना एडमिशन ले सकता है, ना एडमिशन इंटरव्यू दे सकता है। आपको कहकर ये बाहर कर दिया जाएगा कि नॉट फाउंड सूटेबल। सोचिए किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को एकेडमी लेवल पर झेलता है कि या तो बच्चा पढ़ने का साहस नहीं दिखा पाता, और साहस दिखा भी पाता है तो उसको मजबूरन पीएचडी करने तक की ऐसी नौबत आ जाती है कि इतनी प्रताड़नाएं मिलती हैं कि वो रोहित वेमुला बन जाता है, पायल तन्वी बन जाता है, वसंत कनौजिया बना दिया जाता है। इस तरीके के बच्चे जो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए ही ये लाया गया है। ये किसी जाति या पार्टी के खिलाफ नहीं, असल में ये भेदभाव के खिलाफ है, चाहे वो जाति बेस पर हो, धर्म बेस पर हो, यहाँ तक कि आपके शरीर पर कोई अभद्र भाषा की टिप्पणी कर दे उसके भी खिलाफ ये एक्ट काम करेगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हमारी बातचीत पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।